लेफ्ट से छोड़िए, देन लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, अगेन, इसे दोहराते जाइए। लगातार इस प्रक्रिया को दोहराते जाइए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हमें दो उंगलियों को अपनी आंखों पर, एक को अपनी नोस्ट्रिल के पास रखेंगे, आंखों, और दो से हम अपने कान को बंद करेंगे इस तरीके से, दो से, ये इस तरीके से, ये दो उंगलियां यहाँ पर रहेगी, दो आंखों के पास, दो नाक पे, दो ये वाली यहाँ पर रहेगी, और दो से हम ये वाले थंब से इसे बंद करेंगे। और सिर्फ हम मंत्र का हम सिर्फ उच्चारण करते जाना है। हम्म। घोड़े की तरह गुदगुदाते जाइए। करते जाइए, भौरे की तरह गुनगुनाते जाइए।
लगातार भौरे की तरह गुनगुनाते जाइए। इसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम हमारी पूरे माइंड को रिलैक्स करने में इमीडिएटली हमें रिजल्ट देने में मदद करता है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है जिससे हम इमीडिएटली, अगर आपको कभी सर में दर्द हो रहा है, अगर माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या किस बहुत ज़्यादा एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय आप 2 से 3 बार केवल भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। यस, अब आप हाथों को नीचे रख सकते हैं। शांत हो जाइए। फील करिए, आंखों को बंद रखते हुए आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। फील करिए इसे, एकदम रिलैक्स। पूरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अब सांसों को लीजिए और सांसों को लेते समय आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक ठंडी हवा जा रही है। पूरा फोकस अपनी नाक पर रखेंगे और इन सांसों की पावर को महसूस करेंगे। जब आप सांसें ले रहे हैं उस समय एक ठंडी हवा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये ठंडी हवा ऊर्जा की हवा है। ये सांसें ऊर्जा की सांसें है। ये आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा को जन्म दे रही है। और जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ रहे हैं वैसे वैसे आप देखोगे, हर निकलती हुई सांस को देखिए, आपको गर्म सांस निकलती हुई दिखाई देगी। ये सांस आपके अंदर मौजूद एंजाइटीज, आपके अंदर मौजूद ब्लॉकेजेस, आपके अंदर मौजूद नेगेटिविटी को बाहर कर रही है। फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और देखिए सांस लेते समय आपको ठंडी और नई सांस अंदर की तरफ जाएगी। ये आपको पूरी तरीके से ऊर्जावान बना रही है। और जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ रहे हैं वैसे वैसे अपनी सांसों से, अपनी बॉडी से सारी नेगेटिविटी को निकलने दीजिए, सारी एंजाइटीज को निकलने दीजिए। अब हम बॉडी स्कैनर करने जा रहे हैं। सांस लीजिए और अपनी सांसों को अपने सर में भरने दीजिए और आपके सर में पूरा ध्यान लेके आ जाइए अपने सर पर और देखिए आपके सर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखो कितने तरीके की नसें आपको दिखाई दे रही है। क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है अपने सर में, इसे देखने की कोशिश करिए। आपके सर के भीतर कितनी कोशिकाएं हैं, कितने सेल्स है, इन्हें देखते जाइए। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन को देखिए। देखते जाइए आपके सर में क्या दिखाई दे रहा है।
अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। अपनी सांसों को अपने चेहरे में भरने दीजिए। और चेहरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है? भीतरी संरचना को देखिए। अपने नाक को अंदर की तरफ से देखिए। यहाँ पर क्या दिखाई देता है? कितनी कोशिकाएं हैं? कितनी हड्डियां हैं? अपनी आंखों को देखिए। आंखों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? किस तरीके की संरचना है? अपने कान के अंदर देखिए। कितनी कोशिकाएं, कितने सेल्स है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? अपने मुंह में देखिए। मुंह के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है? अपने दांतों को देखिए। पूरी तरीके से स्कैन करिए अपने पूरे फेस को। पूरे फेस को स्कैन करिए। क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है अपने फेस में? देखते जाइए। पूरा ध्यान इसे देखने पर लगाइए। देखते जाइए। अब अपना पूरा ध्यान अपने कंठ में ले आइए। अपने गले पर ले आइए और गले को स्कैन करिए। गले में आपको कौन सी नली दिखाई दे रही है? आपके कंठ में क्या आपको दिखाई दे रहा है? कितनी हड्डियां दिखाई दे रही है? कौन कौन सी चीजें आपको महसूस हो रही है? उन्हें देखिए। पूरा ध्यान अपने गले पर रखिए। कौन सी छोटी से छोटी चीज आपको दिखाई दे रही है? उसे देखिए की कोशिश करिए। देखते जाइए।
अपने पूरे गले में क्या दिखाई दे रहा है, इसे दृष्टा भाव से देखने की कोशिश करिए। देखने की कोशिश करिए, देखते जाइए। अब अपना पूरा ध्यान अपने चेस्ट पर ले आइए। और अपने चेस्ट में उठ रहे कंपन को महसूस करिए। आपकी चेस्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसे देखने की कोशिश करिए। अपने हार्ट को देखने की कोशिश करिए। अंदर से आपका हार्ट कैसे दिखाई देता है, इसे देखते जाइए। देखिए अंदर से अपने हार्ट को क्या दिखाई दे रहा है, देखने की कोशिश करिए। अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर ले आइए, अपने स्टमक पे ले आइए। और अपने पेट में देखिए, पूरे पेट को देखिए। पेट में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, आंतों को देखिए। आपकी पेट में कितनी आते हैं, कितनी नसें हैं, कौन कौन से चीजें आपको पेट में दिखाई दे रही है, उन्हें देखिए। अपनी नाभि को देखिए अंदर की तरफ, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही है, देखने की कोशिश करिए। देखते जाइए अपने पेट को, क्या दिखाई दे रहा है अपने स्टमक में।
जो भी अपने स्टमक में दिखाई दे रहा है उसे देखने की कोशिश करिए। अब अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पे ले आइए और पैरों के अंदर नसों को देखिए, हड्डियों को देखिए। क्या आपको दिखाई दे रहा है? कौन कौन सी चीजें आपके पैर में आपको दिखाई दे रही है, उसे देखिए। पूरा ध्यान अपने पैरों को देखने पे लगाइए। अंदर की तरफ क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। देखते जाइए। हमारे पूरी शक्ति हमारे शरीर के पास होती है और हमारा अंदर का स्वरूप ही हमारे बाहर के स्वरूप को बनाता है। हमें अपने अंदर के स्वरूप को समझना, इसकी एनर्जी को जागृत करना बहुत ही जरूरी है। दुनिया की सारी हीलिंग, दुनिया के सारे मैनिफेस्टेशन, सारी चीजें आपके अंदर है। और जितना आप अपने आप को स्कैन कर पाओगे, जितने अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को समझ पाओगे, उतना अच्छा आप आपकी लाइफ में रिजल्ट ला पाओगे। पूरा ध्यान रखिए पैरों पर। अब अपने पूरे ध्यान को अपने शोल्डर और हाथों पे ले आइए। दोनों शोल्डर को देखिए। दोनों शोल्डर को अंदर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों हाथों में अंदर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, इसे देखिए। देखते जाइए दोनों हाथों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या महसूस हो रहा है। फील करिए। पूरे दृष्टा भाव से देखते जाइए। अब अपना पूरा ध्यान अपनी पूरी बॉडी को देखने पर लगाना है। आपकी पूरी बॉडी में कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही है, क्या आपको फील हो रहा है। पूरा ध्यान अपनी बॉडी को देखने पर लगाइए। अपने शरीर के भीतर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसे देखने की कोशिश करिए।
देखिए, स्कैन करते जाइए, अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करिए। देखते जाइए पूरी बॉडी को, पूरा ध्यान अंदर की तरफ, पूरी बॉडी को स्कैन करिए। छोटी से छोटी चीज को देखते जाइए। जो भी आपको दिख रहा है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिए। जो भी आप देख पा रहे हैं, आपके सर में जो आप देख पा रहे हैं, अपने गले में जो आप देख पा रहे हैं, सिर्फ उन्हें देखिए दृष्टा भाव से। आपका फोकस नहीं लगेगा, फिर भी आपको देखते जाना है, महसूस करना है। अपने पेट में आपको क्या महसूस हो रहा है, अपने चेस्ट में आपको क्या महसूस हो रहा है, सिर्फ उन्हें महसूस करने की कोशिश करिए। स्कैनिंग प्रक्रिया से हम हमारे शरीर के सारे दर्द, सारे प्रॉब्लम्स, कितनी भी बड़ी बीमारी को हम निकाल के फेंक सकते हैं। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है जो हमारे ऋषि मुनि यूज किया करते थे। इन्हें सुश्रुत में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिससे हम अपनी बॉडी की स्कैनिंग करके आपकी जो भी परेशानी है, बड़ी से बड़ी बीमारी को ऑपरेशन कर सकते हैं आपके बॉडी स्कैनिंग के द्वारा। देखने की कोशिश करिए, जो भी दिखाई दे रहा है, ध्यान आपका भटकेगा, आपका मन इधर उधर जाएगा, लेकिन आपको फिर से पूरा फोकस स्कैनिंग पे ले आना है। आपके हार्ट को देखिए, आपके दिल को देखिए, किस तरफ आपका दिल है उसे देखिए। देखते जाइए। देखते जाइए, जो भी दिखाई दे रहा है उसे महसूस करने की कोशिश करिए। आपकी बॉडी के हर एक एक पार्ट को फील करो। आपके सर को फील करो,
पूरा ध्यान सर के ऊपर रखकर सर को फील करो, कैसा महसूस हो रहा है। सर को देखने की कोशिश करो अंदर से। अपने चेहरे को देखने की कोशिश करो। अपने दोनों हाथों को अंदर से देखने की कोशिश करो। अपने चेस्ट को देखने की कोशिश करो। अपने पेट को देखने की कोशिश करो। अपने दोनों पैरों को देखने की कोशिश करो। अपने पैरों के तलवों को देखने की कोशिश करो। पैरों की उंगलियों को अंदर से देखने की कोशिश करो। अब आपको आपके बॉडी पार्ट में जो भी फील हो रहा है उसे देखिए। गर्मी, ठंडी, हल्का सा पेन या रिलैक्सेशन, बस ऑब्जर्व करते जाओ। इसे बिल्कुल भी जज नहीं करना है। जो भी आपको फील हो रहा है, आपको गर्मी फील हो रही है बॉडी में, आपको ठंडी फील हो रही है, आपको थकान महसूस हो रही है, पेन महसूस हो रहा है, रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है, बस उसे ऑब्जर्व करो। सिर्फ देखो, उसे जज नहीं करना है। अब जिस जगह पर आपको लाइटनेस, टाइटनेस महसूस हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, देखिए आपकी बॉडी में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टाइटनेस, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर देखिए, आपके हाथों में, आपके पैरों में, या आपके सर में, या आपके गले में, या आपके पेट में, या आपके चेस्ट में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टाइटनेस महसूस हो रही है, जहां पर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। कौन सी ऐसी जगह है उसे देखिए। यस, उस जगह को बहुत गहराई से देखिए। कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, किसी के हाथ के अंदर हो सकता है, किसी के पैर के अंदर हो सकता है, किसी के पेट में हो सकता है, किसी के चेस्ट में हो सकता है, किसी के सर में हो सकता है, किसी के गले में हो सकता है। कहाँ पर भी, जिस भी जगह पर आपको टाइटनेस, डिस्कम्फर्ट या किसी तरीके का पेन हो रहा है, वहां पर देखिए, उसे इमेजिन करिए। पूरा ध्यान सिर्फ उसी जगह को देखने पे लगाना है। अब अपना, जिस जगह पर आपको टाइटनेस, जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम फील हो रही होगी, जहां पर आपको दर्द फील हो रहा होगा, वहां पर अपनी सांसों को जाने दीजिए। अपनी सांसों के ऊपर फोकस ले आइए और अपनी सांसों को वहां तक पहुंचने दीजिए। आपकी सांसें उस जगह तक पहुंच रही है, और जैसे ही आप सांसों को छोड़ रहे हैं, उस जगह की सारी टेंशन खत्म हो रही है। उस जगह पे जो भी पेन था, जो भी टाइटनेस थी, जो भी डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा था, वो जाती हुई सांस के साथ बाहर निकल रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ। उसी जगह पर ले जाइए अपनी सांस को, पूरा ध्यान उस जगह पर रखेंगे। और सांस को छोड़ते हुए उस जगह को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। उस जगह को बिल्कुल शांत कर देंगे। वह जगह आपकी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है।
वहां पर जो भी पेन था, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। जहां भी आपको पेन हो रहा था या किसी तरीके की प्रॉब्लम थी, या डॉक्टर ने या किसी ने आपको कोई ऐसी जगह आपके शरीर में बताई जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही थी या जहां पे आपको प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर पूरा फोकस लाकर सांसों को उस जगह तक जाने दीजिए। और जैसे ही आप सांसों को रिलीज करेंगे, आपको फील करना है, आपको देखना है कि वो जो भी प्रॉब्लम थी वो सांसों के साथ बाहर निकल रही है। वो प्रॉब्लम आपके सांसों के साथ बाहर जा रही है। आपके शरीर में कहीं भी किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे देखिए और अपनी सांसों को वहां तक लेकर जाइए। और सांसों को छोड़ते हुए आप देखेंगे वो सारी प्रॉब्लम आपकी सांसों के साथ बाहर निकल रही है। फोकस करते जाइए, जहां भी आपको प्रॉब्लम है वहां पर आपकी सांसें जा रही है और निकलती हुई सांसों के साथ सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो रही है। आपका माइंड या आपकी बॉडी, आपको अगर थकान महसूस होगी तो आप अपने माइंड पर अपने ध्यान को वापस अपनी पूरी बॉडी को स्कैनिंग पे ले आएंगे। अगर आपका माइंड थक चुका होगा तो आपको वापस अपनी बॉडी को स्कैनिंग पे ले आइए, वापस अपनी बॉडी को स्कैन करिए। अब पूरी बॉडी को स्कैन करिए, पूरी बॉडी को एक साथ स्कैन करिए। अब आपने जब अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया है तो अपनी पूरी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए, अपनी पूरी बॉडी के लिए धन्यवाद दीजिए। जैसे ही आपने पूरी बॉडी को स्कैन किया, वैसे ही पूरी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड दे दीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। दिल से अपने हेड और अपने ब्रेन का शुक्रिया करिए। अपने हेड और ब्रेन का शुक्रिया करिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये आपके सोचने की, ये आपके सीखने की
समझने की शक्ति को बढ़ाता है, आपको शक्ति देता है कि आप सही सोच पाए, आप सही देख पाए, आप सीख पाए, आप किसी चीज को समझ पाए। ये आपका हेड और आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अपने ब्रेन को, अपने हेड को दिल से शुक्रिया कर दीजिए, दिल से धन्यवाद दे दीजिए। दिल से धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद दे दीजिए। अपने ब्रेन, अपने सर का धन्यवाद, अपनी आय, अपने आंखों का, अपने कान का, अपने नोज का, अपने माउथ का थैंक यू बोल दीजिए, जो आपको दुनिया का अनुभव करने देती है। थैंक यू बोल दीजिए अपने नाक का, अपनी आंखों का, अपने कानों का। ये आपको दुनिया का अनुभव करवाती है। थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बोल दीजिए। थैंक यू बोल दीजिए। पूरा ध्यान ले आइए अपने नाक, कान, आँख को बिल्कुल पूरी तरीके से धन्यवाद दे दीजिए। अब अपने हार्ट और अपने लंग्स को ग्रेटिट्यूड भेजिए। हार्ट को, अपने लंग्स को थैंक यू बोलिए, जो बिना रुके आपको जीवन देता है, आपकी हर सांस और धड़कन के लिए आपको बहुत ही पावरफुल महसूस करवाता है। आपकी हर सांस और आपकी धड़कन को आपका हार्ट और आपका लंग्स पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अपने हार्ट को, अपने लंग्स को धन्यवाद बोल दीजिए। पूरी बॉडी को धन्यवाद बोलिए। अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों पैरों को धन्यवाद बोलिए, जो आपको चलने, काम करने और दुनिया को एक्सपीरियंस करने की फ्रीडम देते हैं।
अपने स्टमक, अपने एब्डोमेन को धन्यवाद बोलिए। आपका पेट आपके लिए, आपकी जिंदगी को चलाने का काम, आपको कंट्रोल करने का काम, आपको ऊर्जा देने का काम करता है। इसे धन्यवाद बोल दीजिए। ये आपको स्ट्रेंथ और आपके डाइजेशन को बहुत ही कंट्रोल करता है। फील करिए, दोनों हाथों से धन्यवाद बोल दीजिए, हाथों को जोड़कर। अपने पूरे शरीर को इस लविंग एनर्जी के साथ दिल से कहिए, थैंक यू मेरे प्यारे शरीर, मेरी प्यारी बॉडी, तुम्हारी वजह से मैं जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ और हर दिन नए अनुभव कर पा रहा हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे शरीर, तुम्हारी वजह से ही मैं जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ और हर दिन नया अनुभव कर रहा हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे शरीर, तुम्हारी वजह से मैं जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ और हर दिन नया अनुभव कर रहा हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे शरीर, तुम्हारी वजह से मैं जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ और हर दिन नया अनुभव कर पा रहा हूँ। अब हम एक गहरी डीप सांस लीजिए। डीप सांस लीजिए और जैसे ही आप अवेयरनेस के लिए रेडी हो, अब अपना ध्यान अपने जिस जगह पर आप बैठे हो वहाँ पर ले आइए। अपनी फिंगर्स को, अपने टोस को हल्का सा मूवमेंट दीजिए और जैसे ही आपको अच्छा लगे अपनी आंखों को खोल लो और अपने दिन को ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। और अब आप यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन टाइम पे पहुंच चुके हो। अब आपका जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपने हैं, दोनों हाथों को जोड़कर उसे मांग लीजिए। जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हो, जिसमें भी आपका विश्वास है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनसे विश मांग लीजिए, जो भी आपकी विश है। और आपको ऐसा फील करना है जैसे जो आप मांग रहे थे वो चीज आपको मिल चुकी है। जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल चुकी है। इसके मिलने के बाद के अनुभव को फील करिए। आप क्या फील करेंगे
जो आपका लक्ष्य है, जो आप मांगना चाह रहे थे, वो चीज आपको मिल चुकी है। अब आप कैसा फील करेंगे, क्या चीज लेंगे उन चीजों को? जो भी, अगर आपने पैसा मांगा, अगर आपने गाड़ी मांगी, आपने अच्छा शरीर मांगा, आपने जो कुछ भी मांगा, उसके मिलने के बाद वो चीज आपको मिल चुकी है। अब आप क्या फील करेंगे, उसे फील करिए। देखिए कैसा फील करेंगे, फील करिए उस एनर्जी को। जब आपका सपना पूरा होगा तो आपको क्या फील होगा, उसे फील करिए। फील करिए इस एनर्जी को, इस पावर को। चेहरे पर मुस्कान रखिए, प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखिए, और इस अनुभव को अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दीजिए। फील करते जाइए इस एनर्जी को, इस पावर को। अब अपनी दोनों हाथों को रफ कर सकते हैं, और अपनी दोनों आंखों पर लगाकर आप इसे खोल सकते हैं। यस एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। कैसा महसूस हुआ आज का हमारा जो मेडिटेशन था? इसमें हमने पूरे बॉडी को स्कैन किया, कितने लोगों ने फील कर पाया? और आप लोगों को ये चीज़ जान के हैरानी होगी कि हीलिंग में, ठीक है, किसी किसी ने की हुई है रेकी। वर्षा मैम, आपने healing की हुई है ना आपने? तो आपको अच्छा, आपको ऑपरेशंस के बारे में सिखाया गया, नहीं बताया होगा आई थिंक, एडवांस हाँ, लेवल होता है। साइकिक 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 सर्जरी सीखी है।
साइकिक सर्जरी सीखी है ना? तो हाँ, और ये जो क्रिस्टल की भी सीखी है। क्रिस्टल अच्छा का किया है, क्रिस्टल की, उसकी भी सीखी है। अच्छा क्रिस्टल की दोनों भी सीखी सीखी है। है। आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि आप मेडिटेशन के दौरान, आप आपकी हीलिंग के दौरान आप बड़े से बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं। कितने भी बड़े ऑपरेशन आप आपकी बॉडी के कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान। और इसी के लिए मैंने वर्षा मैम को बोलने के लिए कहा, क्योंकि अगर आपको ऐसा ना लगे कि भाई सर ये चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल सत्य है। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको साइकिक हीलिंग से उसका ऑपरेशन कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, आप एक बार अगर कभी पढ़ोगे, हमारे जो महर्षि सुश्रुत थे और जितने भी हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, वो इसी विधि के द्वारा हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद बॉडी में जहां भी तकलीफ होती थी उस चीज को वो मेडिटेशन के दौरान और हीलिंग के द्वारा उसका ऑपरेशन करते थे, उसको सीते थे और उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करते थे। ठीक है, और ये बहुत गहरा साइंस है एक्चुअली, ये बहुत गहरी चीज है जो मैंने आपको सिर्फ एक नमूना दिखाया है आज, है ना? क्योंकि बहुत गहरे लेवल पे ये चीज होती है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए। सर बहुत बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था सर आज का। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। सर मेरे थैंक को यू। शुरू में तो सर सिर्फ वाइट एनर्जी नजर आई, बाद में मतलब जैसे लास्ट में काफी सारे सेंसेशन फील हुए बॉडी में। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी पर्सन हो, उसको कितनी भी बीमारी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, हीलिंग से देखो क्या होता है। हमारा एक हमारे इंडिया में क्या है ना, इंडिया में या कहीं पर भी हमारा लोगों का माइंडसेट क्या बना हुआ है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। यस सर। हमारी कितनी सर भी मैं बुरी मतलब कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमारा माइंडसेट ये होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिटेशन में और हीलिंग में वो पावर है कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। आपको सर मैं सर हाँ जी मैं बोलिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी सर। मेरे को भी एक टाइम पे ना पूरी बॉडी में सर मेरे में पट्टा था, मतलब मैं ये पार्लर का काम करती थी गर्दन में, मतलब ऐसा ऐसा टाइम आ गया था कि ना मैं, सब लोग कहने लगे थे अब तो ये पार्लर बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन चालू किया है, सारे डॉक्टर फेल सर, और अपने आप की पूरी बॉडी आज मैं दिन भर सुबह से लेकर रात तक भी अपना वर्क कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। ये सर मेडिटेशन का ही सर पूरा मतलब मान के चलती हूँ मैं। और बिल्कुल गोली दवाई बिल्कुल टोटली बंद सर, मेरी ओनली मेडिटेशन। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छा। मेडिटेशन और साथ में ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यस का सर। पावर हाँ। बहुत अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग ग्रेटिट्यूड का पावर है ना? जो लोग इसको समझते हैं वो, देखिए सब कुछ पा सकते हैं आप। मैं बताऊँ आपको, आपने एक बार आपका माइंड सेट बना लिया ना, तो बाकी सारी चीजें ना मैंडेटरी, मतलब आपके लाइफ में आप पैसा पा रहे हैं, आपको जो चीज चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन आपका पूरा कंट्रोल, अभी आपका जो मन है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन आपको कंट्रोल करता है। और जिस दिन से, जिस समय से आप आपके मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आपके बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपको जो चीज चाहिए वो आप पा सकते हैं, जो भी। और हीलिंग में वो पावर है जो आपको सब कुछ, मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता है। हमको ऐसा लगता है सारा इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास है, नहीं। आप हीलिंग के द्वारा सब कुछ सही कर सकते हैं, सब कुछ। वो हीलिंग में वो पावर है। एंड एवरीवन, और किसी को कुछ फील हुआ आज के मेडिटेशन से तो शेयर कर सकते हैं। अगर देखिए मंदाकिनी जी, आपको जैसे स्कैनिंग करते समय फील नहीं हो रहा था, ठीक है, नहीं होगा अभी, क्योंकि लंबे, आज जो भी हमारी एज है, जो भी हमने किया है, हमने इतने लंबे समय कभी मेडिटेशन नहीं किया, कभी इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। तो ये हो सकता है, बट स्टिल जब भी हमको ऐसा, हम मेडिटेशन करें, जो भी चीज करें, सिर्फ फोकस करो। ध्यान भटक रहा है, उतने समय के लिए ध्यान भटका, वापस अपने मेडिटेशन पे ले आओ।
फिर हमारा ध्यान भटका, वापस ले आओ। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप में से कुछ लोग होंगे जो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे, अपने बॉडी के अंदर के पार्ट्स को देख पा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं देख पा रहे। ठीक है। ले जो लोग देख पा रहे हैं उनकी बरसों की मेहनत है, उनकी काफी लंबे समय की मेहनत है, उन्होंने बहुत लंबे समय से मेडिटेशन किया, बहुत लंबे समय से ये सारी चीजों को किया, इसी वजह से वो ये सारी चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर हमको ऐसा फील हो रहा है कि यार हम नहीं देख पा रहे, ध्यान नहीं लग पा रहा है, कोई नहीं, सब प्रैक्टिस का खेल है। धीरे 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 आप कंटिन्यूस रहोगे 21 डेज मेरे साथ, तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। यस एवरीवन। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस इंदुमती मैम, कैसे हैं आप अभी, कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत सर बेहतर है, और आज मैं मतलब काफी दिनों बाद मैंने किया। तो हम्म। मैं जब बहुत बीमार थी, मेरा मेडिटेशन में भी नहीं लग रहा था मन, नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज बहुत आश्चर्यजनक रूप से ऐसा हुआ कि मैं अपनी बॉडी की स्कैनिंग करके अंदर के नर्सेस और सारे पार्ट्स देख पा रही थी, और मुझे काफी मजा आ रहा था वो देख के। आई डोंट नो क्यों। ग्रेट। और जहाँ पे आपने उस टाइम बोला कि हीलिंग करना है, मतलब वो जो ब्रीदिंग जहाँ पे तकलीफ है, तो मेरे कुछ जगह पे स्टिफनेस थी और दर्द था थोड़ा सा। तो वो मैंने जब किया, उसी से करते करते ही फर्क पड़ा उसमें काफी। हाँ मैम, ये इमीडिएट है एक्चुअल में, ये जो एक्शन अभी जो मैं आपको, जो ये एक्टिविटी मैंने आज जो करवाई ना, जो हम्म। मेडिटेशन आपको करवाया, ये जो मेडिटेशन होता है ये हायर लेवल पे करवाया जाता है, जहाँ पे मतलब हायर लेवल के मेडिटेशंस होते हैं, हायर लेवल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ पे ये करवाए जाते हैं। क्योंकि इसके जो रिजल्ट वो इमीडिएट मिलते हैं, इमीडिएट एकदम। कोई भी किसी को भी, आप भी अगर कभी मेडिटेशन करवा रहे हैं या कोई भी चीज करवा रहे हैं, और आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि वो बोलता है कि मुझे इतने समय से ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, आप उसको ये बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन से इंस्टेंटली रिलीफ दे सकते हैं, इंस्टेंटली। हम्म। जी, ये तो मैंने देखा। यस। चलिए थैंक यू। ओके। थैंक यू एवरीवन। और किसी को कुछ फील हुआ, शेयर कर सकते हैं। स्वाति मैम, कैसा फील हो रहा है आपका अभी? इसके पहले आपने मेडिटेशन वगैरह किया है? स्वाति मैम, मंदाकिनी जी, एंड हाँ नीतू मैम, आप तो करते ही है ऑलरेडी। अमन सर, कैसा फील हुआ आपको? मैं स्वाति बोल रही हाँ। हूँ। हाँ जी मैंने मैम फर्स्ट प्लीज। टाइम फर्स्ट टाइम मैंने ये आपका सेशन अटेंड किया, तो मुझे अभी तो कुछ फील नहीं हुआ जैसे बाकी लोग बता रहे हैं। तो मुझे वो हम्म। एक्सपीरियंस नहीं आया, क्योंकि अभी मैंने हम्म। थोड़े बीच में मैं लेट के कर रही थी, क्योंकि मेरा बैक पेन और कमर में थोड़ा दर्द था, तो इसलिए मैं बीच में हम्म। लेट गई। तो थोड़ा सा ओके नींद ओके। जैसा आया, लेकिन बट देन अगेन मैं, नहीं मुझे नींद नहीं आ रहा, मतलब आपका जो आवाज़ सुन रही थी मैं, तो वापस मैं वो वहां पे आ गई कि हाँ मुझे ये करना है। तो ऐसे दो यस बार यस। हुआ, बट देन अभी नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं है। थैंक यू। यस यस, थैंक यू थैंक यू। ये होगा ठीक है, इनिशियल पीरियड में ये बहुत, आप ही नहीं, बहुत सारे जितने भी नए लोग आते हैं उन लोगों के साथ में ये चीजें होती है। बट स्टिल आप कंटिन्यूअसली 21 दिन करिए, कंटिन्यूअसली 90 दिनों तक के करिए, आप देखोगे आपको एक्सट्रीम लेवल का रिजल्ट मिलेगा। मतलब वो चीज मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, वो एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा 21 दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद जो करने से, आप इमीडिएट, जैसे अभी मैम है, उनको बहुत लंबे समय से बीमार थे, इंदुमती मैम, बहुत लंबे समय से वो परेशान थे, बीमार थे। अब देखो उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन करने से उनको एक्सट्रीम इमीडिएट एक्शन मिल गया, इमीडिएट रिजल्ट मिला। तो वैसा ही होता है इसमें, ओके। है ना। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना गुरु, किसी की भी गुरु के सानिध्य में आप करोगे, उतना आपको फर्क पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब से मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, लेकिन यूट्यूब से मेडिटेशन करने में आपको वो गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। आपका मन होगा तो आप करोगे, आपका मन हुआ तो नहीं करोगे। बट आप हम्म। जब 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, जब आप 7-8 लोगों के बीच में बैठते हैं, वहां पे 7-8 लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, एक ही बार में कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों की एनर्जी मिक्स होती है। आपने कभी, आप लोगों ने महसूस किया है कि जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, या किसी भी जगह पर जाते हैं, वहां पे जाने जाने के बाद ही हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं।
एकदम सही है। अलग ही वाइब आती है। क्यों आती है वहां पे अलग ही वाइब? क्योंकि वहां पे जाने के बाद जो लोगों की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, लोग वहां पे सिर्फ ग्रेटिट्यूड भाव के लिए आते हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड वहां पे फील होता है। तो वहां पे जाने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डालती है। तो सेम, अगर आप जितने ज्यादा लोगों के साथ एक बार में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है, उतनी ज्यादा पावर आपको मिलती है। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुजीत सर। थैंक यू।